नदी की पुकार। जमानिया गांव की तबाही का दास्तान। जुलाई की उन तपती दोपहर में जब आमतौर पर किसान खेतों पे मेड़ों पर विश्राम करते हैं, उस दिन जमानिया गांव की फिजा में एक बेचैनी थी। लोग आसमान को देख देख कर बादलों से राहत की उम्मीद लगाए बैठे थे, मगर इस बार बारिश की राहत नहीं, आफत बनकर आई। बिहार के भोजपुर जिले का यह छोटा सा गाँव जमानिया इन दिनों गंगा और उसकी सहायक नदियों के प्रचंड बहाव से जूझ रहा है। बाढ़ और कटाव ने यहाँ की जमीन, मकान और लोगों की जिंदगी को चीर कर रख दिया। अरे बड़की अम्मा, नाला फिर से भरने लगा। किशोर उम्र का बच्चा रिंकू आया और मिट्टी के चबूतरे पर बैठी अपनी दादी से बोला। बड़की अम्मा की आंखों में डर की एक परछाई सी उभरी। पिछले साल भी पानी चढ़ा था, लेकिन तब सिर्फ खेत डूबे थे। इस बार तो पानी सड़क तक आ गया था। नदी तो जैसे पगला गई है रे, बिना रुक बहती जा रही है। बड़की अम्मा ने पल्लू से माथा पोंछा। जुलाई की 27 तारीख दोपहर के 3 बजे का वक्त था। गंगा की पानी अब गांव की गलियों में उतर आया था। घरों के चूल्हे बुझने लगे, बच्चे रोने लगे और मवेशी बेहाल होने लगे। सरयू मिस्त्री, जिनकी पक्की छत वाला घर कटाव से थोड़ी दूर पर था, अपने घर की छत पर खड़े होकर पानी का बहाव देख रहे थे। अब की तो लगता है अपना घर भी नहीं बचेगा। उन्होंने गहरी सांस ली। तमीम चाचा, जो अक्सर गांव के लोगों को नमाज पढ़ाते थे, अब बाढ़ पीड़ितों को तसल्ली दे रहे थे। भाई लोग, सब्र करो, ये अल्लाह का इम्तिहान है, मगर हम सब मिलके इससे लड़ेंगे। कटान यानी कि नदी का किनारा धीरे धीरे काटना जमानिया गांव के लिए किसी नासूर से कम नहीं था। हर रोज एक नया घर गंगा में समा जाता। मुन्नी देवी, जिनका नया बना घर आधा पानी में समा चुका था, गंगा के किनारे रोती खड़ी थी। हे गंगा मैया, ये कैसा न्याय तूने किया, अब हम कहाँ जाएंगे। कटान ने गांव की प्राथमिक स्कूल की दीवारें भी कमजोर कर दी थी। शिक्षक राम प्यारे जी ने स्कूल के सभी दस्तावेज सिर पर रखे और कहते रहे, शिक्षा बची तो गांव बचेगा। चलो चलो बच्चों, अब स्कूल टोले के मंदिर में लगेगा। सरकारी टीम और टूटती उम्मीदें। 3 दिन बाद जब पानी लगभग आधे गांव को लील चुका था, प्रशासन की एक नाव आई बचाव और राहत की उम्मीद लेकर। ब्लॉक अफसर ने हाथ में माइक लेकर घोषणा की, सब लोग राहत शिविर में चलिए, बच्चों और बूढ़ों को पहले लीजिए, खाने पीने का इंतजाम है। मगर यह राहत अस्थायी थी। एक तंबू, एक थाली, 2 रोटियां, क्या यह काफी थी उस जीवन के लिए जो नदी ने ले लिया था। बबलू यादव, जो गांव के सबसे मेहनती किसान थे, हम तो 2 पीढ़ियों से यही खेत जोत रहे हैं। अब सरकार 2 दिन का खाना देकर कहती है कि सब ठीक हो गया। बच्चों की दुनिया में पानी। छोटे बच्चों की दुनिया में इस तबाही ने मासूमियत को कुचल दिया। सोनू, जिसकी उम्र महज 5 साल थी, अपने टूटे हुए मिट्टी के घर के बाहर पानी में तैरते खिलौनों को देखकर चुपचाप बैठा था। उसकी माँ ने पूछा, क्यों नहीं खेलते बेटा? सोनू ने कहा, अब घर नहीं है, स्कूल नहीं है, दोस्त नहीं है, मैं कहाँ खेलूं? ये शब्द सुनकर माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। वो समझ गई कि बाढ़ ने सिर्फ जमीन नहीं छीनी, उसने बच्चों का बचपन भी डुबो दिया है। पुरखों की जमीन, सपनों की राख। जमानिया गांव कोई नया गांव नहीं था, ये सदियों पुराना था। यहाँ हर खम्मा, हर गली, हर पीपल का पेड़ एक दास्तान कहता था। जाफर अली, जिनकी उम्र 75 साल थी, उन्होंने कहा, हमारे दादा ने यहाँ कुआं खुदवाया था, वो भी डूब गया। जो मिट्टी मेरे बाप ने जोती थी, आज वो नदी के पेट में है। उनकी आवाज कांप रही थी। अब सरकार नया घर भी दे दे, मगर पुरखों की मिट्टी कहाँ से लाएगी? उम्मीद का दीप। सैलाब ने बहुत कुछ छीन लिया, मगर एक चीज जो अभी भी बची थी, उम्मीद। गाँव की लड़कियाँ जो पहले पर्दे में रहती थी, अब राहत कार्यों में मदद करने लगी। फातिमा और रेखा दोनों हाथ में टार्च लेकर बाढ़ पीड़ितों के लिए रास्ता दिखा रही थी। गांव के कुछ नौजवान जैसे राहुल, इमरान, मुकेश खुद अपनी नावें बनाकर लोगों को सुरक्षित स्थानों तक ले जा रहे थे। जब तक आखिरी इंसान सुरक्षित नहीं हो जाता, हम चैन से नहीं बैठेंगे, राहुल ने कहा। कहानी अभी भी बाकी है। आज जमानिया गांव का नक्शा बदल चुका है। जहां कभी घर हुआ करते थे, अब वहां कीचड़, टूटी दीवारें और चुप्पी पसरी है। मगर हर रात के बाद एक सुबह होती है।
बाढ़ के बाद भी ये सुबह नई होगी, संघर्ष की, पुनर्निर्माण की और संकल्प की। जमानिया की यह कहानी अकेली नहीं है। हर साल बिहार के गांवों में गंगा, सोन, घाघरा और कोसी जैसी नदियां अपना रौद्र रूप दिखाती